फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ आईपीओ रिव्यू ऑफ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जिसका फ्लैगशिप ब्रांड है पेटीएम। सो आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस ब्रांड। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट द कंपनी डज। वी विल आल्सो सी हाउ द इंडस्ट्री prospect of this company looks, how are the financials of this company, how's the valuation, gray market premiums, and whether it looks feasible, to apply for this IPO or not. Before I start with our today's video, please note I'm not an investment advisor and ये कोई investment advice नहीं है. If you're planning to subscribe for this IPO, please do your own homework before you apply for the same. This video is purely intended to create awareness about the opportunity which is there in the market. Now, before I start with our today's video, please, if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel, and also if you like the content of this video, do give it a thumbs up. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से. So guys, let's talk about the company first. Now जो Paytm था वो अपने टाइप का फर्स्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म था जहां से हम कैशलेस पेमेंट कर सकते थे टू डिफरेंट वेंडर्स. ओके, नाउ इट इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम थ्रू विच यू कैन ट्रांजैक्ट, यू कैन डू वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट, यू कैन बुक टिकट्स, यू कैन डू शॉपिंग ऑनलाइन. तो लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड इट इज वन ऑफ इट्स काइंड ओके इन इंडिया. नाउ ये जो कंपनी है ये टू टाइप से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है. फर्स्ट है थ्रू कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज. तो कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो क्या होती है? टिकटिंग की सर्विसेज होती है, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, फूड डिलीवरी. तो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स सर्विसेज. नाउ अगर ये कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज में अपना रेवेन्यू अर्न कैसे करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो दे चार्ज सब्सक्रिप्शन फी टू द मर्चेंट्स. ओके, मर्चेंट एज इन जो कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स पेटीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचती है तो उनसे वो सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं. कमर्शियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उसके लिए वो चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन फीस. हम लोग भी जब कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम पे करते हैं कन्वीनियंस फी. तो दीज आर द मोड्स थ्रू विच इट इज चार्जिंग एंड अर्निंग रेवेन्यू व्हेन इट कम्स टू कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज. ओके, अगर हम पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसमें आता है बैंकिंग, लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स. ओके, नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर सर्विस की बात करें जो पेटीएम प्रोवाइड करे, पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस, उसके अंदर से जो पेमेंट्स है दैट अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पेटीएम. ओके, सो इट प्रोवाइड्स पेमेंट सर्विसेज टू मर्चेंट्स एज वेल एज टू कंज्यूमर्स. सो दिस अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू ऑफ पेटीएम. नाउ ये जो बाकी की फाइनेंशियल सर्विसेज है जैसे कि लेंडिंग, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये पेटीएम के कंपैरेटिवली न्यू प्रोडक्ट है. तो इसके पोर्टफोलियो में अभी इन सारे प्रोडक्ट्स का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है जितना पेमेंट्स का या अदर कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज का है. ऑलराइट, नाउ coming to how it earns its revenue through these revenue sources, that is payment and financial services. Okay, तो ये अपना जो रेवेन्यू है वो अर्न करती है थ्रू सोर्सिंग फीस एंड कलेक्शन फीस. इंश्योरेंस के ऊपर उसे कमीशन मिलता है एंड इक्विटी ब्रोकिंग की जो सर्विसेज, आपको पेटीएम मनी के बारे में अगर नहीं पता तो जहां से आप यू कैन बाय एंड सेल म्यूचुअल फंड्स आल्सो. सो अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर वो अकाउंट ओपनिंग फीस एंड ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है. तो इस तरीके से कंपनी अपना रेवेन्यू अर्न करती है. ओके, अभी यही जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो 36% ऑफ इट्स रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम पेमेंट सर्विसेज टू मर्चेंट्स. तो हमने यहाँ पे पेमेंट सर्विसेज के बारे में देखा तो मर्चेंट से 36 एंड 35 इज कमिंग फ्रॉम पेमेंट सर्विसेज टू कंज्यूमर. तो मोस्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू इज कमिंग थ्रू पेमेंट सर्विसेज. उसके अलावा 4% जो है इसके अंदर वो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला कॉम्पोनेंट इंक्लूड होता है. जो मैं बता रही थी कि मोस्ट ऑफ इट्स अदर फाइनेंशियल सर्विसेज आर रिलेटिवली न्यू, तो वो पोर्टफोलियो में इतना वेटेज नहीं रखते, तो उनका 4% ही है. ओके, अगर हम कॉमर्स सर्विसेज की बात करें जो हमने यहाँ पे देखी थी ऊपर, ये कंप्राइज करती है 9% एंड द रिमेनिंग इज क्लाउड सर्विसेज गिवन बाय द कंपनी. ओके, तो इस कंपनी के 33.7 करोड़ कंज्यूमर्स हैं एंड 2.2 करोड़ मर्चेंट्स हैं एज कस्टमर्स. ओके, तो आप देख सकते हैं कि पेटीएम का कस्टमर बेस थ्रू कंज्यूमर्स और थ्रू मर्चेंट्स कितना ह्यूज है या कितना वाइड है, कितनी वाइड पॉपुलैरिटी है इस पर्टिकुलर ब्रांड की. राइट, आई मीन आई डोंट इवन नीड टू इंट्रोड्यूस एक्चुअली कि पेटीएम है क्या, क्या करता है, बिकॉज आप सबको पता होंगे अधिकतर फीचर्स आप सबको पता होंगे कि कंपनी क्या कर रही है. राइट, कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती जा रही है सो दैट इट स्टेज कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं. तो ऑब्वियसली उनकी कॉम्पिटिशन में रहने के लिए इसे कंटिन्यूअसली अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना होगा और न्यू प्रोडक्ट्स लाते रहने पड़ेंगे सो दैट इट कैन स्टे कॉम्पिटिटिव. ओके, अगर हम रेडसीट की रिपोर्ट के माने तो ये कंपनी जो है वो लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है
इन इंडिया, जिसका GMV इन FY21 वॉज 4033 बिलियन। ओके, तो अगर GMV की बात करें तो GMV क्या होता है? बेसिकली पेटीएम ने जो पेमेंट्स इकट्ठा किए हैं फॉर डिफरेंट वेंडर्स, तो आज हम पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स को, तो पेटीएम वो सारे पेमेंट्स हमसे कलेक्ट करता है और डिफरेंट मर्चेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिनका वो पेमेंट्स होता है, राइट। तो ये जो ग्रॉस कलेक्शन था जो उसने डिसबर्स किया है टू मर्चेंट्स, तो GMV दैट इज ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू, ये था 4033 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया and which is generated by Paytm. Okay, now if you see this picture, इस पिक्चर के अंदर Paytm ने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स कब लॉन्च किए थे उसकी पूरी जर्नी है। सो 2009 में Paytm was launched, 2012 में Paytm Gateway was introduced, 2014 में पेमेंट वॉलेट was introduced, and 2015 में QR codes was introduced, movie ticketing, bill payments, and likewise you can see different types of products which were introduced. and ये color coding जो है उसका भी एक relevance है, जिसमें बताते हैं कि पेमेंट सर्विस की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स थे, या कंज्यूमर एंड क्लाउड सर्विसेज की कैटेगरी के थे, या फिर फाइनेंशियल सर्विस कैटेगरी के थे। तो डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं या लॉन्च किए गए हैं इन डिफरेंट ईयर्स to stay competitive in the market. You guys can actually pause the video and check out, which is this screenshot is actually very interesting, which shows the journey of Paytm in terms of its products. Okay, now अगर हम कुछ statistics की बात करें तो ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू जो हमने ऊपर भी देखा था कि इस कंपनी का हाईएस्ट है इन इंडिया, ये कॉन्स्टेंटली इस कंपनी का इंक्रीज हुए जा रहा है। लाइक अगर आप देखेंगे एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, विच इज अ गुड साइन कि कंपनी ज्यादा कलेक्शन कर रही है। मीन्स people are using Paytm as its mode of payment, to make payment to various merchants, right? So it is a good sign when the gross merchant value is increasing. इस कंपनी के मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स? दीज आर द यूनिक कंज्यूमर्स हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट वन ट्रांजैक्शन इन दिस पीरियड। ओके, तो अगर हम इस पीरियड की बात करें, ये एवरी क्वार्टर का डेटा है, एंड अगर हम देखें तो एवरी क्वार्टर में मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री आउटलुक या सेक्टर आउटलुक की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली डिजिटाइजेशन के ऊपर कितना फोकस कर रही है ये हम सब जानते हैं, राइट। डिजिटल इंडिया के कैंपेन्स रन किए जा रहे हैं एंड गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, राइट। तो इस वजह से एक्चुअली में ऑलरेडी पेटीएम काफी बूस्ट देखा है इन द पास्ट एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट, सो ऑल दोज थिंग्स विल डेफिनेटली क्रिएट फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर पेटीएम, राइट। नाउ अगर हम इस फर्स्ट चार्ट की बात करें तो ये बताता है कि अभी भी कितना पेनिट्रेशन का स्कोप बाकी है, तो ये सेक्टर अभी भी कितना लुक्रेटिव है। तो फर्स्ट जो चार्ट है वो बताता है कि इन बिटवीन पीरियड ऑफ 2021 to 2026 द accessibility to internet is going to increase at a CAGR of 8%। तो पहले अगर सपोज 100 पीपल को इंटरनेट अवेलेबल था तो नेक्स्ट ईयर 108 होगा, उसके अगले साल और 8% से 108 की फिगर बढ़ेगी एंड ऐसे करते हुए दिस पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, तो फर्स्ट दिखाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू पीपल, सेकेंड दिखाता है कि स्मार्टफोन यूजर्स जो है वो इस पीरियड में 10% की स्पीड से बढ़ने वाले हैं, एंड थर्ड दिखाता है कि जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं जो गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह अदर प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, दोज पीपल आर गोइंग टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 16% ड्यूरिंग दिस पीरियड। नाउ जैसे जैसे इंटरनेट का यूजेज बढ़ेगा एंड पीपल मोर एक्टिव होंगे ऑन इंटरनेट प्लेटफॉर्म, वैसे वैसे डिजिटाइजेशन भी ग्रो करेगा इंडिया में एंड ऑब्वियसली दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर पेटीएम। नाउ अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें इन इंडिया तो इन बिटवीन FY 2018 to FY 21 इट वाज ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 1% विच इज प्रिटी स्लो, लेकिन बिटवीन FY 21 to 26 इट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 17%। ओके, नाउ जो ये फर्स्ट चार्ट था वो था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स बाय वैल्यू, एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कैसे इंक्रीज होंगे तो ऑलमोस्ट ऑल FY 21 to 26 के पीरियड में इट इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट 30% CAGR। तो कंपनी जो है वो फ्यूचर में काफी ग्रोथ एंटिसिपेट कर रही है इन वॉल्यूम ऑल्सो ऑन डिजिटल स्पेस। अगर हम सेक्टर आउटलुक की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस नोज कि अब UPI कितना पॉपुलर हो चुका है एंड कितना कॉमन हो चुका है एज अ मोड ऑफ पेमेंट फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर मर्चेंट्स। ओके, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसका
यूजेज बढ़ेगा एंड कंपनी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी। सेकेंड है कि इंडिया में 65 मिलियन जो मर्चेंट्स हैं उनमें से 45 मिलियन के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो जैसे जैसे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल होगा ऑब्वियसली मर्चेंट अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे एंड Paytm is one such platform where you can sell your products. So obviously ज़्यादा जब merchants register होंगे Paytm पे तो Paytm के लिए वो एक beneficial चीज़ ही है। तो जैसे जैसे इंटरनेट का availability इंडिया में बढ़ेगा वैसे वैसे companies like Paytm are going to benefit a lot out of it, right? Now coming to peers for this company, तो as such listed कोई peers नहीं है for Paytm right now, but unlisted space में काफ़ी सारे हैं। तो Paytm different services provide करता है, जैसे Paytm wallet की services provide करता है जहाँ से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, टिकट्स बुक कर सकते हो फॉर इवेंट्स एंड ट्रैवल्स। तो उस स्पेस में कॉम्पिटिटर्स हैं गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन, मोबिविक। सिमिलरली पेटीएम मॉल की जो सर्विसेज है जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है तो उसके लिए कॉम्पिटिटर्स है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। एंड लाइकवाइज पेटीएम के अदर सर्विसेज के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं विच यू गाइज कैन चेक आउट। तो देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स लाइक आई वाज टेलिंग इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो ऑल्सो। एंड ये सारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत फेमस है। लाइक वी नो कि आजकल लोग गूगल पे भी कितना यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट Paytm that is growing obviously with the usage of internet. Companies like Google Pay or Phone Pay are also benefiting out of it, right? तो इनकी competitors को भी काफी फायदा है एंड इतने टफ competitors होने की वजह से Paytm को constantly struggle जरूर करना पड़ेगा in future also to keep its foot holding strong. Okay, now अगर हम financials की बात करें तो honestly इस कंपनी के financials बिल्कुल भी attractive नहीं है। So in between FY19 to FY21 we can see कि total assets fluctuate हुए हैं, increase हुए हैं and then decrease हो चुके हैं। Okay, and then इस quarter में increase दिख रहा है तो there has been investment in fixed assets also। अगर हम revenue की बात करें तो revenue continuously decreasing trend पे है which is a little bit alarming or little bit point of concern for me। So from 35.7 millions it has gone down to 31.8 million। So this is something which मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो हैं तो वो लॉसेस में ही रही है कंपनी इन पास्ट 3 years, बट ये लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे विच इज अ पॉजिटिव साइन कि इन फ्यूचर हो सकता है कंपनी प्रॉफिटेबल हो सके। बट कब यू नेवर नो, बिकॉज आज के डेट में भी 17,000 मिलियन का लॉस है इस कंपनी ने जो बुक किया है। सो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसको प्रॉफिटेबल लाइक ब्रेक इवन तक आने में भी कितना टाइम लगेगा यू नेवर नो। ओके, नाउ हमने ये तो देख लिया कि है ना इस कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक नोट करने वाली बात यह है कि इसका जो पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो सेगमेंट था वो तो ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ओके, बट इसका जो सेकेंड सेगमेंट था जो कि था कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज जिसके अंदर ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एंड टिकटिंग वगैरह टाइप के सर्विसेज आ रही थी, तो वो वाला सेक्टर जो है वो और ज्यादा लॉसेस क्रिएट कर रहा है एंड इट हैज हैपेंड मेनली बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। ओके, तो मेनली इसका जो रेवेन्यू फॉल हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ फॉल इन रेवेन्यू फ्रॉम कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज सेगमेंट। ओके, नाउ अनदर वन थिंग टू नोट अबाउट दिस कंपनी इज कि इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे वो नेगेटिव थे इन FY21। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न फॉर मी व्हेन द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ अ कंपनी आर नेगेटिव। एंड यूजुअली मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ जब कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होता है। सी इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ द कंपनी इज, वेदर इट इज एसेट लाइट और हाई केपेक्स कंपनी। हाई केपेक्स कंपनी में रीजन हो सकते हैं कि कैश फ्लोज क्यों नेगेटिव है, लेकिन एक एसेट लाइट कंपनी जो कि पेटीएम है उसके कैश फ्लोज अगर नेगेटिव होते हैं तो दिस इज अ वन ऑफ द पॉइंट फॉर कंसर्न फॉर मी। ओके, नाउ इस कंपनी की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इसका पहला स्ट्रेंथ यही है कि इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है। लाइक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कौन नहीं जानता कि पेटीएम क्या है। एंड सेकेंड, इट इज वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म। ओके, तो इंडिया में हमने जैसे देखा था कि अगर ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू को देखें तो पेटीएम जो है वो लीड कर रहा है इस सेगमेंट में। सो इट इज हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर। नाउ अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि रेवेन्यू 3 साल से डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। कंपनी 3 ईयर से कॉन्स्टेंटली लॉसेज इनकर कर रही है, कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव थे इस ईयर एंड कोविड-19 कैन क्रिएट फर्दर इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज रेवेन्यू। लाइक हमने देखा था कि कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है
that gets impacted a lot due to the COVID lockdown. So again COVID-19 की situations अगर worsen हुई तो you never know, you know, how that segment will be running, right? Now another one thing about this company is कि इस company की dependency है, like Paytm is dependent on different group companies, like Paytm banks पे Paytm dependent है, you know, for providing its services. तो अगर some failure happens at Paytm's bank end तो definitely it is going to impact the services that Paytm is offering. Okay, also हमने देखा था कि कंपनी की जो majority of the revenue है वो payment services के थ्रू आ रही, payment services to merchant and payment services to consumers. तो ये जो सेगमेंट है इसके ऊपर हाईएस्ट डिपेंडेंसी है ऑफ पेटीएम, एंड इस सेगमेंट के अंदर जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो है गूगल पे, फोन पे, बीम. सो ऑल दीज कॉम्पिटिटर्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स लाइक आई ऑलरेडी सेड, एंड चांसेस है कि ये कॉम्पिटिटर्स यू नो पेटीएम का जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, एंड हो सकता है उसमें सक्सेसफुल भी हो जाए, यू नेवर नो, राइट? So these are some of the risk factors that I had seen in about this company. There are a lot more which are listed in the RHP of the company, so you can go through the same to get a detailed overview about it. Okay, अब कंपनी के IPO डिटेल्स की तरफ चलते हैं. तो कंपनी का IPO जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है on November 8 and it is closing on November 10th. Okay, and IPO का जो प्राइस बैंड है वो है 2080 to 2150. So if you guys are planning to apply, you should apply it at 2150 to increase your chances of allotment, right? Market lot is 6 shares, so minimum you have to apply for 6 shares if you're applying for this IPO. Now total IPO size is 18,300 crore. Out of that fresh issue is of 8,300 crore and remaining 10,000 crore is offer for sale. So ये वाला जो पैसा है वो promoters के पास जाने वाला है. Alright, only the fresh issue will be used for company's future plans. Okay, so out of this 8,300 crore, 4,300 crore is going to be used by company for growing and strengthening its Paytm ecosystem. Okay, for retention of its consumers as well as the merchants. उसके लिए you know टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या और जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होगी उस चीज़ के लिए ये पैसे यूज़ किए जाएंगे. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इट विल बी यूजिंग द 2,000 करोड़ इज फॉर न्यू बिजनेस इनिशिएटिव. सो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ करेगी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए यूज़ कर सकती है. सो नेक्स्ट 2,000 करोड़ उसके लिए यूज़ किए जाएंगे एंड द रिमेनिंग विल बी यूज फॉर अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज. ओके, तो वैल्यूएशन की अगर बात करें तो कंपनी का कोई लिस्टेड पीयर्स है नहीं इन मार्केट. ओके, वन थिंग इज दैट, एंड नेक्स्ट थिंग इज कंपनी कॉन्स्टेंटली लॉसेज में है. तो पी के बेसिस पे ये बताना मुश्किल है कि यू नो वेदर दिस कंपनीज शेयर प्राइस आर अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड. ओके, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 150 है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव नहीं कह सकते बिकॉज दिस कीप्स फ्लक्चुएटिंग. हो सकता है कि आने वाले 3 दिन में डिक्रीज होके और थोड़ा इरोड हो जाए और मे बी इट कैन इंक्रीज टू क्वाइट सम एक्सटेंट. नाउ अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा कि इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है, लॉसेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर एंड सो आर द रेवेन्यू डिक्रीजिंग, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसका पी कैलकुलेट नहीं हो सकता बिकॉज ये कंपनी लॉस मेकिंग है. तो वेदर इट्स ओवर प्राइस्ड या अंडर प्राइस्ड वो हम नहीं कह सकते हैं. एंड जीएमपी जो था वो 150 था. तो शॉर्ट टर्म में देर आर चांसेस कि लिस्टिंग गेन हो फॉर दिस कंपनी, बट अगेन ये चीज हमको डे 3 पे रीवैल्यूएट करनी चाहिए कि पहला जीएमपी क्या चल रहा है एंड दूसरा सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए दैट वेदर यू शुड बी अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ और नॉट. एंड अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इट इज अ बिग नो फॉर मी एज ऑफ नाउ बिकॉज यू नो कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगे. फ्यूचर में अगर कंपनी रिवाइव करती है तो आई कैन थिंक अबाउट एंटरिंग इन दिस कंपनी, बट अगर आज की डेट में आप मुझे पूछें तो इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड इस वीडियो ने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो आपकी नॉलेज में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.